तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे कि वो सीक्रेट मैसेज है क्या। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को समझने से पहले आप बिल्कुल अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म करें और बहुत फोकस होकर बैठें और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस मैसेज को बजाते खुद मैं कम से कम 50 दफ़ा सुन चुका हूँ और आपने इस मैसेज को बार बार सुनना है ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मकसद है वो आपके दिल और आपके दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों ये बात है एक डॉक्टर जिनका नाम था एल्बर्ट। लंदन में इनका इंटरव्यू हुआ। ये डॉक्टर नोबेल प्राइज़ हैं। इनको जो है समझ लें कि उस ज़माने में हर बड़ा शख्स सुनता था और इनकी बातों को बहुत फेमस माना जाता था। उनसे इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि लोगों को क्या हो गया है, व्हाट हैपेंड विद मैन। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर ये जवाब दिया, मैन सिंपली डोंट थिंक। मैं इसको रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा मैन सिंपली डोंट थिंक। दोस्तों इसका मतलब ये था कि उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि इंसान जो भी सोचता है समझता है वही उसकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन मसला ये है कि लोगों ने सोचना समझना ही छोड़ दिया है। दोस्तों ये बात उस ज़माने की है जब समझ लें कि बल्कि इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप आज का ज़माना भी देखें तो अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस वक्त भी और लोग उसको अवेल नहीं कर रहे हैं। और बेशुमार हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो अगर हम 10-20 साल पहले जाएं तो मौजूद नहीं थी। इसकी एक एग्जाम्पल से उन्होंने स्टार्ट किया इस मैसेज को। उसमें उन्होंने ये समझाया कि जैसे 100 लोगों को आप कंसीडर कर लें, अज्यूम कर लें कि 100 लोग हैं और उनकी उम्र है 25 साल और अब उन सब के अंदर एनर्जी है कि वो अपना करियर बनाएंगे और इस मकसद के साथ वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र के 65 एज जब उनकी हो जाती है और उनको एनालाइज किया जाता है तो क्या रिज़ल्ट आता है? तो रिज़ल्ट ये आता है कि उसमें से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो कि रिच था। 4 लोग ऐसे थे जो कि फाइनेंशियली फ्रीडम आप कह सकते हैं उनके पास थी। 5 लोग ऐसे थे जो उस वक्त भी काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए और बाकी 90 लोग वो थे जो कि ब्रोकन थे अपनी लाइफ में। तो ऐसा क्यों था कि सिर्फ 5% लोग, यानी कि एक वो जो रिच था, 4 वो जो फाइनेंशियली फ्रीडम जिनकी ज़िंदगी में थी, सिर्फ 5% लोग जो है वो कामयाब हुए और बाकी 95% लोग फेल हो गए लाइफ में। हालांकि अगर आप देखें अब तो कितनी बड़ी डिस्पैरिटी थी उनकी इंटेंशन में और उनकी अचीवमेंट में, यानी कि जिस इरादे से वो चले थे और जो अचीव उन्होंने किया उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। कहाँ गया वो स्पार्कल, कहाँ गई वो ईगरनेस, कहाँ गई वो विलिंगनेस, कहाँ गई वो इदारे और कहाँ गए वो इरादे और कहाँ गए वो ड्रीम, वो गोल्स जिसके ऊपर जिन चीज़ों को लेकर वो चले थे। उन्होंने सोचा था हम कौन कौन से बड़े बड़े इदारों में काम करेंगे, बहुत सारों ने सोचा था हम बहुत सारा बिजनेस करेंगे, वो सब कहाँ चला गया। तो दोस्तों यहाँ से वो मैसेज शुरू होता है कि क्यों ऐसा हुआ और उसकी वजह ये थी कि दे सिंपली डोंट थिंक। इसकी डिटेल में आपको अभी और बताऊंगा आगे। दोस्तों यहाँ मैंने बात करी सक्सेस की कि 5% लोग सक्सेसफुल हुए, तो यहाँ ज़रूरी है कि मैं पहले ये डिफाइन कर दूं कि सक्सेस है क्या। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। लेट मी रिपीट बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ इंटीग्रेशन। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में टीचर बनना चाहता है, उसका गोल है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं और वो टीचर बन जाता है, दैट मीन्स ही इज सक्सेसफुल। कोई शख्स ये सोचता है कि मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर गाड़ी में पेट्रोल भरूं और वो ये अचीव कर लेता है, दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस फॉर हिम।
कोई शख्स ये सोचता है कि मैं अमीर तरीन इंसान बन जाऊं और वो बहुत पैसा कमा ले, अमीर तरीन इंसान बन जाए, अगर उसने अचीव कर लिया दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस फॉर हिम। यही मैं आपको डेफिनेशन में बता रहा था कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। अब दोस्तों अगर इसको हम आगे लेके चलें तो यहां पे मैं आपको एक चीज कोट करना चाहूंगा। यहां पे एक किताब का नाम दिया गया है जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ। इस किताब को कोट करके वो ये कहते हैं कि अगर करेज का अपोजिट देखा जाए तो वो कोवर्डनेस नहीं होती, बल्कि करेज की अगर आप अपोजिट को देखें तो वो है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी दोस्तों उसको कहते हैं कि इंसान वही करे जो दूसरे कर रहे हैं, यानी कि किसी को कुछ करता देखा, आपने भी वही काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं कन्फॉर्मिटी। और यहाँ पे इस मैसेज में बताते हैं कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ट्रबल है लोगों की नाकामी की, कि वो वही करना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। जब वो दूसरों को ही देखते हैं किसी चीज़ में कामयाब हैं तो वो वही चीज़ करते हैं कि यार हम भी शायद कामयाब हो जाएंगे, और वो दूसरों को देखा देखी काम करते हैं, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। वो अपने मकसद अपने पैशन के ऊपर नहीं चलते। अब यहाँ पे एक बात और नोट करने की है। यहाँ पे देखें, जब इन्होंने बताया कि इतने लोग नाकाम हुए और इतने कम परसेंट लोग जो है वो कामयाब हुए, तो इसमें और क्या वजह हो सकती है। एक तो हमने देख ली कन्फॉर्मिटी, उसकी वजह एक और ये है कि वो लोग अपनी लाइफ को खुद शेप नहीं करते, बल्कि सरकमस्टांसेस उनकी लाइफ को शेप करते हैं। बहुत ही गहरा और ज़बरदस्त पॉइंट है। अब वहाँ पे एक रिसर्च और हुई, जिस रिसर्च से ये पता लगा कि कन्फॉर्मिटी के क्या नुकसान है। 20 लोगों से ये सवाल किया गया कि वाई डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई डू यू गो टू वर्क। तो 19 लोगों में से जो थे उन्होंने ये जवाब दिया, 20 में से जो 19 लोग थे, कि हमें नहीं पता। यानी कि उनका कहना ये था क्योंकि सभी सुबह उठ के काम पे जाते हैं इसलिए हम भी चले जाते हैं, लेकिन उनको इसका रियल मकसद नहीं पता था। दैट इज़ कन्फॉर्मिटी, कि सब जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं, और ये था सबसे बड़ा ट्रबल। अब इस मैसेज को हम आगे अब तीसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह।